हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि जिसमें है वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आप 13.1 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें हमने सरफेस एरिया पढ़ा था। सरफेस एरिया में क्या होता है, जब भी हम कंबाइन करते हैं दो सॉलिड्स को तो कुछ सरफेस जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। जैसे आप इस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में देखो, ये मैंने हेमिस्फेयर लिया है, ये मैंने इसके ऊपर एक कॉन एडजस्ट किया है, तो आप देख रहे हो कि जो कॉन का बेस है और जो हेमिस्फेयर का जो सरफेस है, प्लेन सरफेस है, वो दोनों क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। इसीलिए हमें ये पार्ट जो है वो सरफेस एरिया में से माइनस करने होते हैं। लेकिन वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम में कुछ भी माइनस नहीं होगा। अगर इस सॉलिड का हम वॉल्यूम निकालें तो वो क्या होगा, इस कॉन का सॉलिड, उस कॉन का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें कोई भी माइनस नहीं होता है, कुछ भी पार्ट इसमें माइनस नहीं होगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं वॉल्यूम के, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं। थोड़े से आप रिवाइज कर लेना ताकि कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन 1। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। एक सॉलिड है, उसकी शेप कैसी है कि एक कॉन स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे, हेमिस्फेयर पे। ये हमने लिया है एक हेमिस्फेयर और इसके ऊपर एक कॉन है, ये स्टैंडिंग है। ठीक है, इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में डायग्राम्स, फिगर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप फिगर बनाना सीखिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो हाफ तो आपका डायग्राम बनाते ही सोल्व हो जाएगा। तो ये मैंने एक हेमिस्फेयर बनाया, इसके ऊपर एक कॉन है, ये हमारा सॉलिड है। ठीक है, विद बोथ देयर, बोथ यानी दोनों की, किसकी, कॉन की और हेमिस्फेयर की, दोनों की जो रेडियस है वो बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मीन्स ये देखिए, आपको देख ही पा रहे हो, आपकी जो रेडियस है वो दोनों की सेम है। दैट मीन हेमिस्फेयर को ये जो कॉन है वो पूरा पूरा कवर कर रहा है। आप ये भी बोल सकते हो कि मैम ये एक हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर ये एक कौन है, ये भी तो हो सकती है ना, सॉलिड ये भी बन सकता है। लेकिन इसने क्या कहा है कि वो कैसे हैं, कि दोनों की जो रेडियस है वो क्या है, इक्वल है। दैट मीन दोनों की जो बेस है वो क्या है, इक्वल है। मीन्स ये जो हमारा कौन है ये पूरा पूरा इस हेमिस्फेयर के प्लेन सरफेस को कवर कर रहा है। दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कॉन, ओनली कॉन की हाइट देखनी है आपको, कितनी है, इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मीन्स ये भी हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। सो नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म में हमें आंसर निकालना है। मीन्स आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई की जगह पाई ही रखना है। सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले लिखने हैं। कॉन का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। एच की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड एच, 1/3 पाई 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई 1 क्यूब। पाई की जगह मैंने पाई ही रखा है क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपको पाई की टर्म में आंसर निकालना है। मीन्स पाई की जगह पाई रखना है। ये हो जाएगा 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो देयर इज़ नो इफेक्ट। पाई हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 प्लस 2/3, और इसका अगर हम सम करेंगे, सॉरी ये है 1/3 पाई, ये आ जाएगा 3/3 इक्वल्स टू 3/3 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, बस
सबसे पहले हमें ध्यान देना है सॉलिड पे कि उस सॉलिड में कौन कौन से सॉलिड आ रहे हैं। फिर आपको ध्यान देना है कि फॉर्मूला जो भी आप अप्लाई करें उसको रिवाइज करें, वैल्यूज़ देखें, वैल्यूज़ की यूनिट्स देखें। तो आप फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग है, तो ये ज़रूर करनी है और कैलकुलेशन में बहुत ही ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी हैप्पी।